का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 2 दिन हंसते हो और पूरे साल का गम मनाते हो। ऐसी चीज़ें क्या आपके साथ होती है? कहते हैं ना, कई लोग जब कंसल्टेशन करती हूँ वो क्या बोलते हैं, शाइना दीदी मेरे को ना मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना तो मेरे को डर लगने लगता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें 100% होती है। हम हमेशा बृहस्पति के पितृदोष के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो आपका सिम्टम है वो कहीं ना कहीं मंगल का पितृदोष है। मैंने उस दिन लाइव में एक छोटी सी बात करी थी, वो चीज़ रह गई थी, लेकिन आज उस चीज़ को उठाने नहीं वाली, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ। जब नज़र दोष की भी बारे में बात होती है, कोई सामने वाले से हम मिले हैं, जैसे मंगल का पितृदोष होता है, बृहस्पति का पितृदोष होता है, वैसे अगर नज़र दोष भी होता है, वो पता है बुध का नज़र दोष होता है। एक इंसान, जो इंसान की आपको नज़र लगी है, चलिए मान लीजिए आज हम नज़र के बारे में, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, आज उसके उपाय नहीं बताऊंगी, बट वैसे एक आपके नॉलेज के लिए आपको बात बता रही हूँ। बुध का कोई इंसान, जो बुध, उसकी जो आभा मंडल है वो बुध से कहीं ना कहीं ग्रसित है, बुध से कहीं ना कहीं ग्रसित है, और वो उसका जो आंखों का तीव्र है, वो उसका जो आभा मंडल है वो आपको कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। वो बुध का नज़र दोष होता है, जिसमें क्या होता है, इंसान गुमसुम सा बैठ जाता है, डिप्रेशन सा, उसका मन अजीब सा हो जाता है। ये बुध का है। अगर एक इंसान है, वो शनि, वो कहते हैं ना, उसके आभा मंडल में शनि का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, अगर वो आपको अटैक करेगा तो क्या होएगा, आपका काम, बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, चल नहीं पाओगे, काम छिन भिन होएगा। ये होता है अगर मंगल, उसका आभा मंडल मंगल से ग्रसित है, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अचानक से बढ़ जाएगी, समझ नहीं आएगा करे तो करे क्या, ब्लड चढ़ाना, ब्लड टेस्ट कराना पड़ जाएगा, ऐसी चीज़ें, ये कुछ सिम्टम होते हैं। बट चलो आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं, कहते हैं ना, बचपन से ही अजीब चीज़ें देखी है, बचपन से ही अजीब चीज़ें देखी है, बचपन ही गरीबी में गया है, फादर साहब के काम नहीं चले, माँ कभी खुश नहीं हुई, खुश नहीं रही, मतलब कहते हैं ना, माँ ने बड़े संकट देखे हैं, पढ़ाई, बीच में पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा ब्रेक आए, उसके बाद जब काम, नौकरी, व्यापार शुरू करने गए तब इतने झटके खाए। तो इसमें अगर हम देखा जाए, बृहस्पति का भी पितृदोष हो सकता है, मंगल का भी पितृदोष हो सकता है, बुध का भी पितृदोष हो सकता है कि घर की कभी लड़कियां, बहुएं कभी खुश रही नहीं। तो जो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी ज़िंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, ज़बरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? आपको हम बताते हैं कितनी, ये जब सिम्टम आती है ना तो आप वेट करने लगते हो, हैं कुछ बड़ा तो हुआ नहीं, बड़ा हो जाए तब हम करेंगे इलाज, बड़े चीज़ों का वेट ना करें, क्योंकि ये चीज़ें कभी पनपने देती नहीं। आज मैंने ना हमेशा एक आपको चीज़ बताई है, जो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड हो उसका भी यही सिम्टम आता है। बताऊँ क्या? जैसे ये ग्राफ है, और यही मंगल का जो पितृदोष होता है कई बार यही कराता है। आपको बताती, आपको उठाएगा, इतना उठाया, ठीक है, फिर गिराएगा, ठीक है, फिर आपको और उठाएगा, जितना पीछे उठाया था ना उससे और उठाएगा, फिर गिराएगा, फिर जितना लास्ट में उठाया था ना उसे और ऊंचा उठाएगा। उसके बाद जब एक इंसान गिरेगा ना तो उठने का नाम नहीं लेगा। और इस दौरान जब वो उठा था ना, उसने सिर्फ अपने बारे में बात करनी शुरू कर दी, मैंने ये किया, आई एम अ सेल्फ मेड, ये वो फलान ढिमकान। रिश्तों की तो उसने कभी औकात ही नहीं रखी, लेकिन इस नेचर के चक्कर में ना पूरा घर भुगतता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये अगर सिम्टम कहीं ना कहीं आ रहे हैं, कितने माई बोलती हैं, अरे शाइना जी जब कोई मंगल काम होने लगता है स्यापा लेकर बैठ जाता है। वो बच्चा आपका स्यापा लेकर नहीं बैठा, ये जो चीज़ें आपके आभा मंडल में है ना, जो तकदीर में लिखवा के आए हो, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ करती है कि जब कोई मंगल काम होएगा वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगी। अब इसका हम करें तो करें क्या? अब इसका आपने एक चीज़ करनी है, आपने अपने यम के स्थान पे एक आपने चिराग जलाना है। मैं तो वैसे अगर आप मेरे कहना माने,
अगर तकदीर साथ नहीं दे रही आपको, तो मैं बोल बोल कर थक गई, आप तो सुनते नहीं हो, आप तो आलस में बैठे रहते हो, पता नहीं किस चीज़ का। कोई मुझे ये चीज़ें अगर बताता होता ना हम लोगों को बचपन से, तो पता नहीं कहाँ आज कहाँ के कहाँ और ही होते, सीधी बात है। बट चलो खैर, आप मंगलवार को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर एक चिराग जलाओ, जो कि शनिवार शाम तक जलता रहे। मंगलवार को सुबह सूर्य उदय के पहले उठकर आपने एक चिराग जलाना है, जो कि शनिवार शाम तक जलता रहे। आप वो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हर शाम को तो जला सकते हो ना। 6 बजे के इर्द गिर्द एक चिराग जलता रहे, जो कि 2-3 घंटे जल जाए, इतना बड़ा चिराग होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दो। अपने घर के यम के स्थान पे, यम का स्थान कौन सा होता है आपका? दक्षिण दिशा। पहली चीज, यम के स्थान पर ही आपने 9 पोटलियां तैयार करनी है, लाल पोटलियां। आपकी दक्षिण दिशा जो होता है, अगर आपकी बदनामी भी पीछा नहीं छोड़ी, पहली चीज तो स्थापित करने से पहले ये देख लें वहां पर यम के स्थान पे कोई काले रंग की चीजें, नीले रंग की चीजें तो ना पड़ी हुई। अगर येलो कलर की चीजें हमेशा, चलो फायर को समझो, वो तो चीजें आपको समझ आती हैं। साउथ किसका होता है? फायर एलिमेंट है। अब फायर को अगर बुझा दोगे तो क्या हो, पत्थर डालोगे तो फायर बुझ जाएगी ना। हम हमेशा पानी की बात करते हैं, कभी आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? ये शहना सेठ ने पहली बार आपको ये चीज़ बताई थी कि येलो कलर की चीज़ें भी नहीं पड़ी होनी चाहिए। भले दुनिया आपको जो मर्जी बोले, वो फादर है, मदर है, फादर है, सन है, जो मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फायर, एक चिराग जल रहा है, उस पर पत्थर डाल दोगे, फायर बुझ गई। अगर पीले रंग की भी चीज़ें पड़ी होंगी, वो भी मिटाती है, हटाती है, काटती है, चीज़ें बनते बनते रह जाएगी, स्टक चीज़ें हो जाएंगी, रुक जाएंगी, अटक जाएंगी, ये सारी चीज़ें। तो ये 3 आपने देख लेने हैं। मैं तो कहती वो क्या कहती है, हरा भी नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बताया था ना, 8वां साउथ ईस्ट, 12वां, आपको मैंने बताया था ना कि ये होते हैं। अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में आपने हरे रंग की चीज़ें कर दी, मतलब वास्तु पुरुष की कुंडली में आपने 8वें भाव में और आपके 12वें भाव में बुध को पहुंचा दिया, अगर हरे रंग की चीज़ें होंगी, तो वो क्या करता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। इसको कहाँ निगेट करोगे? ये तो आपको इतनी डिटेलिंग में बता रही हूँ कि कहीं आप गलत जाओ ही नहीं, सीधी बात है। बट चलो खैर, ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि वो चीज़ आप पहले बैलेंस कर दो। बैलेंस कर दी? हाँ जी कर दी। पर्दों का अभी पह नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्दे उतार के, गलत पर्दे, काले नीले पर्दे उतार के, अरे चार्ट पेपर लगा दो, कोई बात नहीं, पिंक कलर का चार्ट पेपर लगा दो साउथ दिशा में। जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो पैसा तो खुद ही आना शुरू हो जाएगा, फिर हम पर्दे खरीद लेंगे। क्या करोगे? 9 पोटलियाँ तैयार करोगे। आपने 9 टुकड़े कपड़े के, लाल कपड़े के ले लेने हैं। उसके अंदर आपने देसी खांड रख देनी है, सब में एक पोटली सी बना लो। जैसे ये लाल कपड़ा है, इसके अंदर मैंने देसी खांड और ये ऐसे करके पोटली सी बना ली। अब इसको जो है आपके यम के स्थान पर स्थापित कर दो। यम के स्थान पर स्थापित कहाँ करना है? छत पे करना है। अब जी छत नहीं है, कोई बात नहीं, लकड़ी का फट्टा या कोई भी कुछ लगवा दो, हाइट पे अपना ये स्थापित कर दो, क्या जाता है। आप खुद देखोगे, अगर घर से बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ रही, मैं ये नहीं कहती एकदम बंदा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन दवाइयां लगनी शुरू हो जाएंगी, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। दूसरी चीज आप क्या करोगे? इतनी बढ़िया चीज आपको बताई थी, आपने क्या करना है? हर बृहस्पतिवार को आपने हवन करना है। वैसे तो अगर पंडित जी को बुलाकर बड़े आदर सम्मान से उनके साथ अगर हवन करो तो बहुत अच्छी बात है। पर चलो खैर, हम ये मानते हैं कि आप कोई ड्यू टू एनी रीजन, है ना, जॉइंट फैमिली में रहते हो, पंडित जी को नहीं, तो आप तो घर पे कर सकते हो। आपने गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देनी है। बेशक गायत्री मंत्र का हवन कर दो, काले तिल चावल चीनी घी इससे कर दो, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा इससे कर दो। उसके बाद आपने पंडित जी को घर पे लेके आना है। उनको हलवा पूड़ी जो भी मैं कहती हूँ उनको भोजन करा लो। बेशक एक पंडित जी को लेके आओ, मैं वैसे तो 5 पंडित जी होते हैं, थर्सडे वाली बात कर रही होंगे मैं, लेकिन चलो हम नहीं, आप एक पंडित जी को घर पे लेके आओ, उनको भोजन कराओ। जब वो जा रहे होंगे तो आप उनको छोड़ने के लिए जाओगे, बेशक ऑटो में बैठ के जाओ, गाड़ी में छोड़ के आओ, स्कूटर पे लेके जाओ, मुझे नहीं उससे कोई फर्क पड़ता। लेकिन जब आप घर से जाओगे तो घर से बादाम लेके जाओगे। बादाम जो साबुत बादाम होते हैं वो आप पंडित जी को मंदिर में छोड़ के आए। मंदिर में छोड़ना, उनके घर पे नहीं छोड़ना, मंदिर जाना आपने, उसी टाइम पे लेके आना।
उसके बाद वो बादाम आपने उधर धर्म स्थान पर कहीं किसी भी जगह पे रख दो, कोई बात नहीं। वहां पर बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः, या फिर ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, इसका अपना माला करनी है। 1 माला कर लो, 5 माला कर लो, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः, इसकी 5 माला, 1 माला आप देख लो। उसके बाद ये जो बादाम होंगे जो आपने उधर रखे थे धर्म स्थान पे, मंदिर पे चढ़ाए थे, वो आप घर पे लेके आओगे, अपने घर के मंदिर में रखोगे। अब क्या करोगे, उसको रहने दोगे, मतलब थर्सडे वाला दिन तो गया, मंदिर में पड़ा रहा वो, है ना, मंदिर में रख दिया आपने। अगले दिन जो है इसके ऊपर हल्दी लगाकर किसी जरूरतमंद को दे दो। अभी आप ये मत बोलना, आप में से लोग अगर वो ना ले तो क्या करे, पहली टोक मत मारा करो, कोई रीजन से कह रही हूं, सच्ची कह रही हूँ। हर चीज पे टोक लगानी अच्छी बात नहीं है। 1 नहीं लेगा, 2 नहीं लेगा, 10वां तो ले लेगा। आप लोग करना ही नहीं चाहते, इजी वे आउट चाहिए आप लोगों को। लेकिन अगर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, वो इजी वे आउट फिर नहीं होता। मेरे को झूठे दिलासे नहीं देने। दूसरी चीज क्या करोगे, सोने का टुकड़ा, क्योंकि जब बृहस्पति, आपको हमेशा बताया बृहस्पति का पितृदोष होगा ना, एक ऐसा वक्त आएगा परछाई भी साथ छोड़ेगी। ये वो अंधेरा है कि परछाई, खुद की परछाई साथ छोड़ेगी। हर इंसान धोखा देगा। मित्र रहेंगे नहीं, मित्र होंगे ही नहीं, या होंगे तो दिल से रहेंगे नहीं। धोखे दड़िया काम ही इसका है। क्या करोगे आपने क्या करना है, सोने का टुकड़ा ले लो और अपने साथ में एक कप में, मैं तो कहती चांदी का कप हो, अगर चांदी का, एक काम करो, चलो चांदी का हर बंदा के पास गिलास नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप क्या करो, एक कोई भी कप ले लो, ठीक है। कप में आपने क्या करना है, उसमें एक चांदी की तार डाल दो, वो तो हो जाएगी, और एक सोने की तार होनी चाहिए। अब सोने की, और उसमें जल भर देना, अब आप क्या करोगे, आपने ये जो सोने की तार है वो आग में जलानी है, इस पानी, चांदी वाले पानी में बुझानी है। आग में जलानी है, पानी, ये जो चांदी वाली पानी है उसमें बुझानी है, मतलब 21 मरतबा करनी है। 21 मरतबा कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर इसको अपना ग्रहण करना शुरू कर दो। हिसाब नहीं है आपको। आप अगर सच्ची, शनि भी मंदा असर दे रहा है ना, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, शनि भी मंदा असर दे रहा है, मंगल भी मंदा असर दे रहा है, आपको पता ही नहीं है ये आपका क्या कर जाएगा। करो, ठीक है जी। वास्तु प्रोफेशनल कोर्स जुलाई वाला बैच रजिस्ट्रेशन अब ऑन है। जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग वास्तु भी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी पत्री भी देखूंगी, वास्तु के लिहाज से पत्री, पत्री के लिहाज से वास्तु, उसकी रजिस्ट्रेशन अब ऑन है, ठीक है जी। तो व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।